नमस्कार। इस वीडियो में हम बताएंगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट IS 2720 पार्ट 10 के अकॉर्डिंग होता है। यह टेस्ट ओनली फॉर कोहेजिव सॉइल के लिए होता है, प्योर कोहेजिव सॉइल के लिए, जिसमें कोहेजन ना हो। इस सॉइल को हम क्ले के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके लिए सपोज कीजिए यह टेस्ट कहाँ पर होता है। यह आपकी फुटिंग है। इसके जो नीचे की सॉइल होगी उस पर लेटरल की तरफ से जो लोड होगा वो 0 होगा। ओनली वर्टिकल लोड अप्लाई होगा। इस कंडीशन के लिए आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है। आपका 4 तरह के शियर टेस्ट होते हैं। एक आपका डायरेक्ट शियर होता है, एक अनकन्फाइंड होता है, एक ट्राइएक्सियल होता है, एक बेंच शियर होता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले अपना सॉइल सैंपल लीजिए। सॉइल सैंपल को ओवन ड्राई कर लीजिए, पल्वराइज कर लीजिए। मीन्स वो बारीक होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हो। हम इस सॉइल को करते थे तो 425 माइक्रोन की सीव यूज करते थे, उससे पासिंग मैटर लेते थे। इसको करने के सैम्पलिंग करने के 2 तरीके हैं। एक आपका कन्फाइन, एक आपका डायरेक्ट डिस्टर्ब होता है, एक आपका अनडिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब क्या होगा, जो आप जाओगे फील्ड में, फील्ड से ही सैंपल ले लोगे। जैसे कि आपका ये फील्ड है, आपका सैंपलर है, इसको आपने डिग कर दिया और सीधा उसी से सैंपल ले लिया। उस सैंपल को आपने मॉइस्चर कंटेंट, उसमें उसकी कॉम्पैक्शन कुछ को भी वेरी नहीं किया है, उसी को यूज करते हुए ले लिया है। अनडिस्टर्ब में क्या है, आपका जो MDD है और आपका जो OMC है, उस पर जो आप सैम्पलिंग करोगे, सॉइल लेके आओगे, सॉइल को ओवन ड्राई करोगे, फिर उससे ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद यूज करोगे, उसको हम बोलेंगे डिस्टर्ब सैंपल। इसमें क्या है, आपका साइज ऑफ मोल्ड क्या है, 38 mm डाया होता है और 76 mm इसकी हाइट होती है। आप सपोज करो कि आपका जो डेंसिटी है, डाया डेंसिटी MDD, वो आपकी 1.78 है और OMC आपकी फील्ड की 13.2 है। ऐसा होता नहीं है। वैसे ये आपका क्ले सॉइल के लिए आपका मैक्सिमम आपकी OMC, मैंने एज्यूम किया है, वह OMC क्ले सॉइल के लिए आपका 8 से 6 के बीच में आ जाता है और डेंसिटी आपकी 1.9 से 1.99 तक अप्रोक्सी आ जाती है। मैंने एज्यूम किया हुआ है। अब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए सैंपल के लिए वेट कैसे लूँगा। तो मेरा इसका वॉल्यूम हो गया आपका मेरा 344.91, 38 इसका mm इसकी डाया है और 76 इसकी हाइट है। तो रॉडी क्या हो गया, ρ/1/W। रॉ मेरा क्या होता है, W/V। अब मुझे ये चाहिए टोटल वेट विद वाटर विद सॉइल। तो उसके लिए सीधा कैलकुलेशन कर लूँगा मैं। यहाँ से मेरा ये वेट आ जाएगा, मेरा टोटल, ये मेरा टोटल वेट है। इसमें मेरा वाटर भी कंबाइन है, तो वाटर को सेपरेट करूँगा। इस तरीके से मेरा वाटर आ जाएगा, क्योंकि वाटर मेरा 13.2 है, तो इसका 13.2 ये वाटर हो जाएगा, बचा हुआ ये सॉइल हो जाएगा। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। मिक्स करके बाद इसको फिल करूँगा। जो मेरा सैम्पलर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें मिक्स करूँगा मैं, नीचे से एक वो लगा दूँगा, इसका एक ढक्कन होता है, लिड बोलते हैं उसे। इसको मिक्स करूँगा थंब से, अंगूठे के थ्रू मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद ये जो सैम्पलर है, पूरा वेट है, ये जो पूरा वेट है, इसको मैं इसके अंदर फिल करूँगा। याद रहे 1 ग्राम भी बचना नहीं चाहिए। उसके बाद ये सारा वेट इस सैंपल से ही होना है। उसके बाद क्या करूँगा, इसको मोल्ड को रखूँगा ऊपर से ढक्कन लगा कर, नीचे ढक्कन लगा कर CTM के अंदर, और वहाँ पर 2.5 किलोन्यूटन लोड अप्लाइड करूँगा इनिशियली। आफ्टर दैट इसे मैं बाहर निकालूँगा। बाहर वेरी केयरफुली निकालता हूँ। इसका निकालने का ऑपरेटर आता है, उससे निकालता हूँ।
अपरेटस क्या है, एक प्लंजर टाइप का होता है, कुछ इस फॉर्म में होता है। इसको इस तरीके से रखता हूँ, फ्लैट रखता हूँ। यहाँ सैंपलर है तो सैंपल को इस तरीके से डिक करता हूँ, निकाल देता हूँ। निकालने के बाद इस पे फिर मैं ग्रुप कट करता हूँ। जैसे सैंपल मेरा इस तरीके से निकलेगा तो इसको इस तरीके से ग्रुप कटूँगा, यहाँ से इस तरीके से ग्रुप कटूँगा, इस तरीके से। ओके, ग्रुप कटने के बाद इसका लेंथ और डाया मेजर करूँगा अप टू 0.01 mm तक, रिमेंबर दिस वन। और इसमें जो वेइंग बैलेंस लूँगा उसकी कैपेसिटी रहेगी मेरी 500 ग्राम, 1000 ग्राम कैपेसिटी रहेगी, जो कम से कम 0.01 mm ग्राम तक लीस्ट मेजर कर सके। ओके, आगे मेरा ये इसमें मशीन होता है, मेरा प्रूविंग होता है 2.5 किलोमीटर कैपेसिटी का, उसको यूज करता हूँ। उसका कैलिब्रेशन कर लेता हूँ, उसका पर डिवीज़न कितना लोड आ रहा है वो लोड कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो तो सारा मेरा लेबोरेटरी वर्क होता है, वो ऑलरेडी मैं कर चुका होता हूँ कैलिब्रेशन के टाइम पर। अब मैं लोड अप्लाई करूँगा। अब मेरा डिपेंड करेगा लोड किसके लिए अप्लाई करना है। मेरा क्लेई सॉइल है तो 1.25 लगाऊंगा। अगर मेरा कोहेजिव क्लेई सैंडी क्ले सॉइल है तो जो रेट ऑफ लोड लगाऊंगा 1.25 ओनली क्ले सॉइल के लिए। सैंडी सॉइल है तो 1.5 करूँगा। और मेरा अगर सिल्टी सैंडी है तो 2.5 mm पर मिनट रेट ऑफ लोड लगाऊंगा। ओके, उसके बाद प्रूविंग रिंग से रीडिंग मेजर करूंगा और एट द टाइम डायल गेज से रीडिंग मेजर करूंगा। इसमें याद रखिए टाइम रहता है 30 सेकंड पर मैं रीडिंग लूँगा दोनों की, डायल गेज की और प्रूविंग रिंग की, और उन रीडिंगों को रिकॉर्ड करता रहूँगा। रिकॉर्ड करने के बाद ये मेरा फॉर्मेट है, थोड़ा सिंपल सा फॉर्मेट बनाया मैंने। मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, नहीं इसका एक्सेल शीट भी अब मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ये एसन हो गया, ये टाइम हो गया 30 सेकंड का टाइम एलैप्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना 30 रख लो 15 रख लो, जितना आप एक्सेप्ट कर सको। ये प्रूविंग रीडिंग हो गई। ये प्रूविंग रीडिंग मल्टीप्लिकेशन कैलिब्रेशन फैक्टर लोड आ जाएगा, ये डिफॉर्मेशन आ जाएगा ऑलरेडी। हाँ, एक और इसमें मैं मिस कर गया हूँ, लेंथ का। डिफॉर्मेशन आ गया ना, इसमें लेंथ का और रहेगा, इनिशियली लेंथ जो मेरी रहेगी, और उससे स्टैंड निकालूंगा। स्टैंड क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मेरी ऑलरेडी वही रहेगी जो मैंने इसको मोल्ड को इसको स्पेसिमेन को निकालूंगा और वर्नियर कैलिपर से मेजर करूंगा। स्ट्रेन के बाद ये इसमें करेक्टेड एरिया निकालूंगा। A0 मेरा इनिशियली एरिया है, जो उसी टाइम पर जैसे कि मेरा सपोज कीजिए 37 mm उसका डाया आया था और 74 उसकी हाइट आई थी। तो ये मेरा इससे जो मेरा आएगा π/4 37 स्क्वायर, ये जो एरिया आएगा इससे, ये मेरा इनिशियली एरिया होगा। तो इनिशियली एरिया 1 - E एप्सिलॉन, ये स्टैंड रहेगा। इसे डिवाइड करने के बाद फिर मेरा लोड आ गया, मेरे पास स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आ गया, आफ्टर स्ट्रेस के बाद मैं ये आपका मोर सर्कल ड्रा करता हूँ। मोर सर्कल में मेरा ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो गया टॉय। टॉय की वैल्यू इसमें 0 रहती है, सॉरी टॉय की वैल्यू नहीं। अब इससे मैं सीधा जो मेरा वैल्यू आया है स्ट्रेस जो आएगा, स्ट्रेस से सीधा सर्कल ड्रा कर दूंगा। जो ये वैल्यू आएगा ये मेरा CU रहेगा। ये कितना रहेगा, ये मेरा Q है, तो Q डिवाइड बाई 2 ये मेरा CU रहेगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है, मेरा फाई 0 रहता है। ये मैक्सिमम चांस होता है कि उसी के लिए बनता है जिसका फाई 0, इट मीन्स कोहेजिव सॉइल के लिए। धन्यवाद।